हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ऋत्विक गर्ग जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। गेम है टाटा स्टील मास्टर्स विकिंजी टूर्नामेंट की। आई थिंक 13th राउंड में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला आंद्रे एस्पिनको से हुआ था। शुरू करते हैं डायरेक्टली इस गेम को। E4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। नाइट F6 यहाँ आंद्रे ने खेला। C4 E6 नाइट C3 बिशप B4 निम्जो इंडियन यहाँ हुआ। A3 तो बिशप टेक्स C3 चेक B टेक्स C3 देन हुआ C5 E3 तो नाइट आया C6 स्क्वायर पर, बिशप आया D3 स्क्वायर पर और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया। नाइट E2 देन हुआ B6 E4 नाइट गया E8 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया। बिशप A6 काफी इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल से वेरिएशन मैं इसे कहूंगा, क्योंकि काफी देर तक यहाँ इस C4 पॉन पर प्रेशर बनाकर रखने वाला है ब्लैक। क्वीन गई सॉरी F4 देन हुआ F5 तो E टेक्स F5 E टेक्स F5 D टेक्स C5 B टेक्स C5 देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर। पोजीशन इज वेरी मच इक्वल। D6 तो नाइट आया G3 स्क्वायर पर। प्रेशर तो नहीं बनता है यहाँ इस पॉन पर, लेकिन नाइट आया E7 स्क्वायर पर ब्लैक के लिए। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रुक पर अटैक बनता है, लेकिन चलिए देखते हैं। पहले यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को C7 स्क्वायर पर लिया और नाइट का C7 स्क्वायर पर आने का रीजन यही है कि रुक पर डिफेंस हो सके। तो क्योंकि ब्लैक की इंटेंशन जरूर यहाँ अपने नाइट की इस पोजीशन को रीशफल करने की है, और जैसा कि गेम में हुआ भी था। रुक एट ए गोज टू B1 देन क्वीन आई D7 स्क्वायर पर रुक्स को कनेक्ट किया तो रुक एट F गोज टू E1 G6 बिशप F2 देन नाइट C8 स्क्वायर पर। फाइनली वही मूव खेला गया। नाइट F1 देन नाइट B6 स्क्वायर पर प्रेशर बना है यहाँ इस C4 पॉन पर, तो नाइट E3 पहले ही यहाँ व्हाइट ने कर लिया है। रुक एट A गोज टू E8 देन हुआ बिशप H4 और फ्रेंड्स बिशप का H4 स्क्वायर पर जाना अभी फिलहाल समझ में नहीं आता है, लेकिन क्वीन G7 देन रुक एट B गोज टू C1 यहाँ इस C3 पॉन पर अपने डिफेंस किया क्योंकि क्वीन इस पर अटैक बना रही थी। रुक आया E6 स्क्वायर पर। कभी अपने किसी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ो, लेकिन रुक पर है नाइट का डिफेंस। फ्रेंड्स, टैक्टिक्स लगाने के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपने ओपोनेंट के उस पीस को ढूंढो जो अनडिफेंडेड है या फिर अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। बेसिक सिंपल टैक्टिक्स इसी फॉर्मूले के आधार पर चलती है। यहाँ पर व्हाइट ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया और फ्रेंड्स ये मूव बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ देखिए कि ए पॉन को यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है प्रज्ञानंद ने। नाइट टेक्स A4 आंद्रे ने एक्सेप्ट किया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम व्हाइट यहां अपने इस रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट और उसके बाद बिशप तक अटैक लेके जाएगा, लेकिन ये नाइट का अटैक इस बिशप पर है, पर इसी नाइट का अटैक यहाँ रुक पर भी है। इट मींस ये रुक ओवरलोड हो चुका है, तो नाइट D5 की ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना। और अगर यहाँ पर नाइट टेक्स D5 किया गया तो उसके बाद क्वीन टेक्स D5 और यहाँ पर ये रुक पिन हो चुका होगा, और जब तक ब्लैक यहाँ इस पिंड रुक की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा तब तक व्हाइट यहाँ अपने रुक को ऐसे स्क्वायर पर ले जाएगा जहां से प्रॉब्लम्स ब्लैक के लिए बढ़ती चली जाएंगी। तो आंद्रे ने यहाँ अपने बिशप को लिया B7 स्क्वायर पर। उन्होंने यहाँ इस नाइट को ही पिन कर लिया। लगा लो आप अटैक। रुक टेक्स E6 नाइट टेक्स E6। फ्रेंड्स, दिखने में ऐसा लगता है कि प्रज्ञानंद कहीं कोई छोटी सी चूक कर गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ देखिए कि प्रज्ञानंद थ्रेट क्या दे रहे हैं। यहाँ अगले मूव में अपने नाइट से E7 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देंगे। इस बिशप के दम पर ये नाइट बैठा रहेगा और यहाँ पर ये बिशप अपना लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक को गंवाना पड़ जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञानंद ने पहले यहाँ अपने रुक को लिया E1 स्क्वायर पर, तो क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, इस क्वीन का D7 स्क्वायर पर भी जाना प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा चेक देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी है व्हाइट के सामने कि उसके क्वीन आ रही है नाइट, इट मीन्स पिन है। तो इसीलिए प्रज्ञानंद ने पहले अपनी क्वीन को मूव किया G3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने खेला रुक F7। शायद उनके दिमाग में यहाँ ये E7 स्क्वायर ज्यादा ही रहा होगा। नाइट F6 चेक, रुक टेक्स F6 बिशप टेक्स F6 और जो एक्शन सेक्रीफाइस अभी थोड़ी देर पहले प्रज्ञानंद ने दिया था उन्हें यहाँ वो कंप्लीट हो चुका है, वो मेटेरियल एक्शन। किंग है F7 स्क्वायर पर, तो क्वीन गई H4 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या थ्रेट है? वैसे तो यहाँ बिशप पर डिफेंस हुआ है, लेकिन यहाँ पर व्हाइट की थ्रेट है एक चेक देकर
यहाँ क्वीन अनडिफेंडेड क्वीन को लेने की है, तो h5 ब्लैक का मूव आया। देन हुआ बिशप g5, क्वीन c6 और यहाँ डायरेक्टली चेकमेट के लिए बहुत अच्छी थ्रेट बनाई है। तो व्हाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को मूव किया h3 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स g5, f टेक्स g5, देन बिशप आया c8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स इस बिशप के मूव करने की कोई मुझे स्ट्रांग वजह समझ में नहीं आती है, लेकिन व्हाइट ने अपनी क्वीन को लिया e3 स्क्वायर पर, और क्वीन के e3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या ब्लैक अलाउ करेगा इस चेक को? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को लिया d7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन e2, तो क्वीन गई d8 स्क्वायर पर, क्वीन a2, यहाँ इस नाइट पर अटैक है, अब वैसे यही होना था। तो बिशप d7 ने ब्लैक से इसका डिफेंस किया नाइट का, बिशप c2, नाइट पर फिर दोबारा प्रेशर बना, तो नाइट गया b6 स्क्वायर पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पॉन के साथ, लेकिन क्वीन टेक्स a7 यहाँ पर प्रज्ञानंद को करने का मौका मिला। नाइट c8, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई b7 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से जो गेम अभी थोड़ी देर तक बैलेंस दिख रही थी वो अचानक से ही यहाँ व्हाइट डोमिनेट करने लगे हैं। ब्लैक काफी पहले यहाँ इस g5 पॉन को लेने के लिए अपनी क्वीन को d8 स्क्वायर पर लेकर आया था, लेकिन उसे यहाँ मौका नहीं मिला है। यहाँ पर आंद्रे ने अपने नाइट को लिया e7 स्क्वायर पर, देन हुआ h4, बिशप e6, तो रुक आया a1 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या थ्रेट है रुक की? यहाँ प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने की। हालांकि ब्लैक का अटैक इस पॉन तक है, लेकिन क्या वो यहाँ इसे ले सकता है? देखते हैं। अगर बिशप टेक्स c4 यहाँ खेला भी गया तो रुक a8, और यहाँ पर क्वीन ट्रैप हो चुकी होगी आंद्रे की, तो क्वीन बचाना भी तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्वीन गई c8 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, प्रज्ञानंद ने जिसे एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स c8, नाइट टेक्स c8, देन बिशप आया b3 स्क्वायर पर, पॉन पर अपने डिफेंस किया, किंग e7, तो रुक a6, किंग d7, किंग f2, किंग c7, रुक a1, किंग बिशप f7, देन किंग आया e3 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इस गेम में कोई रिजल्ट निकालना इतना आसान नहीं होने वाला। बिशप आया e6 स्क्वायर पर, किंग f4, देन किंग d8, रुक a7, नाइट पिन हुआ, किंग आया c7 स्क्वायर पर, देन रुक a2, बिशप f7, रुक a1 स्क्वायर पर, किंग d8, तो किंग आया e3 स्क्वायर पर, बिशप e6। ऐसा लगता है कि दोनों ही खिलाड़ियों के पास थोड़ा सा प्लान्स की कमी लग रही है, दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। g3, देन किंग गया e7 स्क्वायर पर, किंग f4, देन बिशप आया f7 स्क्वायर पर, बिशप गया a4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये मूव बहुत, मैं कहूँगा प्रज्ञानंद ने बहुत ही अच्छा ढूंढा है। यहाँ उन्होंने अपने इस c4 पॉन को गिफ्ट कर दिया है ब्लैक को। तो ब्लैक ले सकता है? बिल्कुल भी नहीं ले सकता, क्योंकि बिशप टेक c4 का मतलब होगा व्हाइट यहाँ अपने बिशप को e8 स्क्वायर पर ले जाकर इन तीनों पॉन्स को उड़ा देगा, और तीन नहीं तो कम से कम दो पॉन्स को तो वो ले ही लेगा, और उसके बाद क्वीन प्रमोट करने में उसे कितनी देर लगने वाली है, ज्यादा खास टाइम नहीं लगेगा। खैर, यहाँ पर ब्लैक ने अपने नाइट को लिया b6 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, और यहाँ इस पॉन पर भी प्रेशर है, तो बिशप आया a6 स्क्वायर पर। और अगर ये लिया गया तो फ्रेंड्स अपनी तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। अगर नाइट से लिया तो रुक से चेक आएगी, और यहाँ पर ब्लैक को अपना बिशप गंवाना पड़ जाएगा। और अगर बिशप से लिया तो व्हाइट को अपने बिशप को कहाँ लेकर जाने का मौका मिलेगा, ये हमें दिख ही रहा है। वेल, नाइट गया c8 स्क्वायर पर, किंग e3, और फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनली आंद्रे एस्पिनको के पेशेंस की जो परीक्षा हुई थी उसमें वे फेल हो गए। यहाँ उन्होंने किया बिशप e6, और इसी मूव का प्रज्ञानंद इंतजार कर रहे थे, सीधा इस बैकवर्ड g6 पॉन को पर अटैक बनाने का, और उन्हें यहाँ यही मौका मिला। बिशप गया e8 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद आंद्रे एस्पिनको ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स यही मौका चाहिए था प्रज्ञानंद को इस गेम को जीतने के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैजूर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।